Class 12th, MP Board, Chapter 1st, Financial Statement of Not-for-Profit Organization. Question number 22. The receipts and payment account of Saran Club for the year ending on 31st March 2018 is as follows. आपको रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है सेरन क्लब का 31 मार्च 2018 को. ये रिसीप्ट है, ये पेमेंट्स है, ये ओपनिंग बैलेंस एंड क्लोजिंग बैलेंस. सबसे फर्स्ट अपन एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं. फर्स्ट एडजस्टमेंट है सैलरी इंक्लूड रुपीज 1000 लास्ट ईयर. सैलरी में लास्ट ईयर की सैलरी इंक्लूड है, यानी कि लास्ट ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी का पेमेंट करंट ईयर में हुआ है, इसलिए अपन सैलरी में से लास्ट ईयर का अमाउंट माइनस कर देंगे जो भी है इसमें इंक्लूड, यानी कि 1000. इसके बाद देखेंगे सब्सक्रिप्शन इंक्लूड 2000 फॉर 16-17 एंड 1000 18-19. सब्सक्रिप्शन 800 एक्रूड फॉर 17-18. हम यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे 31 मार्च 2018 के लिए, यानी हमारा करंट ईयर 17-18 हुआ. ओके, तो 17-18 का एक्रूड सब्सक्रिप्शन है 800, जिसको हम प्लस करेंगे. सब्सक्रिप्शन में इंक्लूड है 16-17 का 2000, जिसको हम माइनस करेंगे, और 18-19 यानी कि एडवांस सब्सक्रिप्शन है 1000, जिसको भी हम माइनस करेंगे सब्सक्रिप्शन में से. ओके, तो सब्सक्रिप्शन पे पॉइंट कर देते हैं. वेजेस इंक्लूड रुपीज 100 फॉर 18-19, यानी कि वेजेस में इंक्लूड है नेक्स्ट ईयर का, यानी कि प्रीपेड, जिसको हम माइनस करेंगे वेजेज में से. 1 अप्रैल 2017 को, यानी कि स्टार्टिंग में करंट ईयर के बिगिनिंग में फर्नीचर है 2000 रुपीज का, इन्वेस्टमेंट है 10,000 का, बिल्डिंग है 30,000 रुपीज की. ये ओपनिंग बैलेंस दिए हुए हैं आपको असेट्स के. 1 अप्रैल 2017 को डेप्रिशिएट करना है फर्नीचर को 10% से एंड बिल्डिंग को 8% से. फर्नीचर और बिल्डिंग पर पॉइंट कर देंगे. अब आप देखेंगे प्रिपेयर करना है आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड बैलेंस शीट ऑफ सेरन क्लब. तो सबसे फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मेट बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का, एंड साथ में फॉर्मेट बनाएंगे बैलेंस शीट 31 मार्च 2018 एंड बैलेंस शीट 31 मार्च 2017. यहां पे आप देखेंगे स्टार्टिंग में आपको गिवन है रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बिगिनिंग में बैलेंस ब्रॉट डाउन. ये ओपनिंग कैश बैलेंस है, जिसको हम रिकॉर्ड करेंगे प्रीवियस ईयर की बैलेंस शीट, यानी 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट की असेट साइड में आप देखेंगे कैश 800 रुपीज. इसके बाद आपको गिवन है सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपीज. लिखेंगे अपन इनकम साइड में बाई सब्सक्रिप्शन 20,000 रुपीज. इसमें माइनस करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या एक्रूड सब्सक्रिप्शन 2016-17 का 2000, माइनस करेंगे एडवांस फॉर 18-19 1000, और प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग फॉर 17-18 800. इस तरह सब्सक्रिप्शन से हमारी इनकम होगी 17-18 अकाउंटिंग ईयर में 17800. इसके साथ साथ हम इनको भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में शो करेंगे. आउटस्टैंडिंग फॉर 16-17 का 16-17 की बैलेंस शीट में जाएगा. असेट साइड में आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 2000 रुपीज. एडवांस सब्सक्रिप्शन फॉर 18-19 का करंट ईयर की बैलेंस शीट, यानी कि 17-18 की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन 1000 रुपीज. और आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 17-18 का 17-18 की बैलेंस शीट की सेट साइड में शो करेंगे आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 800 रुपीज. इसके बाद देखेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट. ये हमारी इनकम है, इसलिए इसको इनकम साइड में शो करेंगे इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज. इसके बाद देखेंगे स्पेशल डोनेशन. ये हमारी कैपिटल रिसीप्ट है, इसको हम शो करेंगे करंट ईयर यानी 17-18 की बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में. स्पेशल डोनेशन 10,000 रुपीज. नेक्स्ट है एंट्रेंस फीस रेवेन्यू रिसीप्ट है, इसलिए इसको इनकम साइड में शो करेंगे एंट्रेंस फी 2000 रुपीज. नेक्स्ट है होल लाइफ मेंबरशिप फीस. ये हमारी कैपिटल रिसीप्ट है, इसलिए इसको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड में शो करेंगे होल लाइफ मेंबरशिप फीस 8000 रुपीज. रेंट ऑफ हॉल, इसको भी हम इनकम साइड में शो करेंगे बाई रेंट ऑफ हॉल 1200 रुपीज. अब आप देखेंगे एक्सपेंडिचर साइड, यानी कि पेमेंट साइड में देखेंगे जिनसे आप एक्सपेंडिचर पता करेंगे. सैलरी का ट्रीटमेंट है, आप लिखेंगे सैलरी 3000 रुपीज, जिसमें से माइनस करेंगे प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000, तो आप सैलरी को डेबिट करेंगे 2000 रुपीज से.
आउटस्टैंडिंग सैलरी जो प्रीवियस ईयर की है यानी कि 16-17 की है, उसको 16-17 की बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे। आउटस्टैंडिंग सैलरी 1000 रुपीज। नेक्स्ट है वेजेस, आप लिखेंगे वेजेस, इसमें से माइनस करेंगे प्रीपेड वेजेस 100 रुपीज। ओके, 500 रुपीज को हम डेबिट करेंगे वेजेस का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, और 100 रुपीज को हम 17-18 की बैलेंस शीट की असेट साइड में शो करेंगे प्रीपेड वेजेस 100 रुपीज। इसके आप देखेंगे पोस्टेज, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे टू पोस्टेज। नेक्स्ट स्टेशनरी, एक्सपेंडिचर साइड में लिखेंगे स्टेशनरी, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। सन्ड्री एक्सपेंसेस डेबिट में लिखेंगे टू सन्ड्री एक्सपेंसेस। फर्नीचर, फर्नीचर तो आपको ओपनिंग वैल्यू दी हुई है, तो सबसे पहले आप ओपनिंग वैल्यू को रिकॉर्ड करेंगे 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट में, और फर्नीचर की वैल्यू आपको गिवन है 2000 रुपीज, आपने लिख लिया 2000 रुपीज। इसके बाद आपको शो करेंगे करंट ईयर की बैलेंस शीट में। फर्नीचर आपके पास पहले से ही 2000 रुपीज का है, और करंट ईयर है आपने पेमेंट किया है फर्नीचर के लिए 8000, यानी आपने खरीदा है 8000 रुपए का फर्नीचर। तो आपके पास टोटल फर्नीचर हो गया 31 मार्च 2018 को 10,000 रुपीज, और आपको डेप्रिसिएशन बनाना है, इस पर चार्ज करना है फर्नीचर पर 10%। आप 10% माइनस करेंगे 9,000 आएगा। इस डेप्रिसिएशन को आप शो करेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड में टू डेप ऑन फर्नीचर 1000 रुपीज। ओके, इसके आप देखेंगे इन्वेस्टमेंट, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे। इससे पहले आप देखेंगे कि इन्वेस्टमेंट आपको बिगनिंग में भी दिया हुआ है 10,000 रुपीज, तो सबसे पहले जो बिगनिंग वाली वैल्यू उसको रिकॉर्ड करेंगे 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट 10,000 रुपीज। फिर करंट ईयर की बैलेंस शीट यानी 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट में लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। बिगिनिंग में आपके पास 10,000 था, और आपने अभी कितने का खरीद लिया 10,000 का, इस तरह आपके पास हो गया टोटल 20,000 रुपीज का। इसके बाद आपको गिवन है बैलेंस कैरी डाउन यानी क्लोजिंग कैश बैलेंस, इसको आप रिकॉर्ड करेंगे करंट ईयर यानी 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट की असेट साइड में कैश 20,500 रुपीज। इसके बाद आपको गिवन है, आपने देखा, आपने रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से पूरी रिकॉर्डिंग पोस्टिंग वगैरह सब कर ली है। इसके बाद आप देखेंगे एडजस्टमेंट में बिल्डिंग है 30,000 रुपीज की, तो इसको आप रिकॉर्ड करेंगे बैलेंस शीट 31 मार्च 2017 में असेट साइड में बिल्डिंग 30,000, एंड 31 मार्च 2018 की बैलेंस शीट के असेट साइड में बिल्डिंग 30,000, और इस पर डेप्रिसिएशन आपको चार्ज करना है 8%, 2400 रुपीज आएगा, जिसको आप माइनस करेंगे नेट वैल्यू आएगी 27,600। इस 2400 को आप रिकॉर्ड करेंगे एक्सपेंडिचर साइड में टू डेप ऑन बिल्डिंग 2400। क्वेश्चन आपको जो दिया गया था आपने उसमें से पूरी रिकॉर्डिंग कर ली है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में। अब आप डिफरेंस वगैरह देखेंगे, बैलेंसिंग देखेंगे, रिजल्ट निकालेंगे। सबसे फर्स्ट आप 31 मार्च 2017 की बैलेंस शीट को देखेंगे, डिफरेंस आएगा लाइबिलिटी साइड में 43,800, ये कैपिटल फंड है। ओके, असेट्स में से माइनस कर देंगे लाइबिलिटी, कैपिटल फंड आएगा 43,800, इसको हम रिकॉर्ड करेंगे लाइबिलिटी साइड में कैपिटल फंड 43,800। इसके बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का बैलेंस देखेंगे। इनकम हमारी ज्यादा है और एक्सपेंडिचर कम, तो जहां पे सरप्लस आएगा 15,200, यानी कि इनकम 22,000 में से हमने माइनस कर दिए हैं 2,500, 200, 400, 300 एंड 1,024 एक्सपेंडिचर। डिफरेंस आएगा 15,200 जो सरप्लस है, जिसको हम बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। सरप्लस को हम कैपिटल फंड में प्लस कर देंगे 15,200, 59,000 हो जाएगा कैपिटल फंड का बैलेंस 31 मार्च 2018 को। टोटल करेंगे लाइबिलिटी साइड का भी 78,000 होगा एंड असेट साइड का भी 78,000 होगा। थैंक यू बेटा।